प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम रहीम के जो नीति के दोहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने पढ़े, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो रहीम जी के नीति के दोहे हैं, उसी श्रृंखला में आगे के दोहों को आज हम आगे के दोहों पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम उन दोहों को सहस्वर वाचन करेंगे और फिर उनकी व्याख्या करेंगे। रहीमन पर उपकार के करत नयारी बीच, मास दियो सिवी भूप ने दीन्यो हाड दधीच। रहीमन दीन्यो हाड दधीच। तो रहीमदास जी किस तरह से अपने इस दोहे में जो पौराणिक जो व्याख्यान हैं उनके माध्यम से और किस तरह से परोपकार का जो महत्व बताते हैं कि जो परोपकारी जो लोग होते हैं वो जब परोपकार करते हैं तो स्वार्थ को बीच में नहीं लाते, कि ये जरूरी नहीं कि वो अपनों के लिए ही त्याग करते हैं, नहीं, वो स्वार्थ से ऊपर उठकर और फिर वो उपकार करते हैं। तो इसमें उदात्त लोग, जो श्रेष्ठ लोग के उदात्त स्वभाव के लोग हैं, उनकी प्रशंसा इसमें की गई कि रहीमन पर यानी दूसरों के उपकार भलाई के करते हैं, न नहीं, यारी का अर्थ यहाँ एक तो अपनत्व होता है और दूसरा होता है स्वार्थ, बीच में, कि जो उदात्त प्रकृति के लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ या सज्जन पुरुष होते हैं, जब वो उपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, तो वो स्वार्थ नहीं देखते हैं, उसमें अपनापन नहीं देखते हैं कि ये मेरा है या मेरा जानकार है तो ही मैं इसकी भलाई करूं या तभी मैं इस पर उपकार करूं। मांस दियो सीवी भूप ने, कि सीवी जो राजा सीवी ने कबूतर की रक्षा के लिए और बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दिया था। तो जो सीवी जो राजा थे वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहाँ पर क्योंकि सीवी राजा परोपकारियों में प्रसिद्ध रहे हैं, तो भगवान उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और किस तरह से उन्होंने कबूतर का और बाज के रूप में और उनकी परीक्षा ली। तो जो सीवी राजा थे, उन्होंने स्वार्थ से ऊपर उठकर, क्योंकि उन कबूतर से उनका कोई स्वार्थ नहीं था, और स्वार्थ से ऊपर उठकर और उन्होंने अपना जो मांस था वो कबूतर को बचाने के लिए दिया। तो इस तरह से रहीमदास जी ने इसमें उदात्त स्वभाव के लोगों की प्रशंसा की है। दीन्यो हाड दधीच, दीनो यानी दिया, हाड हड्डियां, अपनी अस्थियां, दधीची मुनि ने, कि परोपकार के लिए ही किस तरह से दधीची ऋषि ने भी अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए इंद्र को दान में दे दिया था। तो किस तरह से इसमें पौराणिक आख्यानों के माध्यम से राजा सीवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दिया था और दधीची ने इंद्र को वज्र बनाने के लिए अपनी अस्थियां दे दी थी। तो इस तरह से शरीर की चिंता न करके और इन लोगों ने परोपकार किया। और इसी के साथ इसमें अनुप्रास अलंकार व दृष्टांत अलंकार की सुंदर छटा भी बन पड़ी। अगला जो दोहा है रहीमदास जी का, वो सलेस अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी, यहाँ पानी के तीन अर्थ है, क्योंकि यहाँ श्लेष अलंकार है, श्लेष की सुंदर छटा बन पड़ी है, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द से अनेक शब्द चिपके रहते हैं, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द से और कई शब्द चिपके रहते हैं। तो यहाँ जो पानी है, यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ है कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून।
रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पानी के तीनों संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं। बिनु पानी सब सूना, बिना पानी के ही सब सूना है या व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, पानी के जाने पर न नहीं उबर सकता है मोती मानुष चून। तो ये जो पानी है, इनके तीनों ही संदर्भों में अलग अलग अर्थ है। जैसे मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। अगर मोती में चमक नहीं होगी तो वो मोती किसी काम का नहीं है, वो मोती व्यर्थ है। मानुष का अर्थ है मनुष्य, कि अगर मनुष्य में पानी से अर्थ है उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, कि अगर मनुष्य की इज्जत ही नहीं है तो वो मरे के समान है या उसका कोई अर्थ नहीं। चून, यहाँ चून में से अर्थ यहाँ दो तरह से लिया जाता है। एक चून में अर्थ होता है आटा, और दूसरा अर्थ होता है चून का चूना। कि अगर चून आटा है और हमारे पास पानी नहीं है तो वो आटा भी व्यर्थ है, क्योंकि हम उसको ना गूंद सकते और ना ही उसकी रोटियां बना सकते। और तो उसी तरह से ये चून का दूसरा अर्थ जो है वो चूना है, जो पहले की दीवारों को पोतने में काम आता था। चूना, जिसको कली भी बोलते हैं, तो उसमें भी अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो किसी काम का नहीं। तो इस तरह से इसमें श्लेष अलंकार की जो है बड़ी सुंदर ही छटा बन पड़ी है। रहीमदास जी किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि इंसान के संदर्भ में, कि इंसान का जो मान सम्मान है, इंसान को हमेशा अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मान प्रतिष्ठा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। और जैसे पानी अर्थात चमक या आब न होने पर मोती का कोई मूल्य नहीं है, पानी के बिना चूना भी कोई उपयोगिता नहीं रखता है, उसी प्रकार मान सम्मान के बिना आदमी का भी कोई सामाजिक महत्व नहीं। अब जो तीसरा उनका दोहा है उसमें किस तरह से रहीमदास जी समझा रहे हैं कि जो प्रेम जो है वो किस तरह से करना चाहिए, या प्रेम जो है कैसा होना चाहिए। प्रेम जो है छल कपट से रहित और बिल्कुल पावन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। प्रेम में छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ छल कपट होगा वहाँ पर प्रेम हो ही नहीं सकता है। रहीमन प्रीति न कीजिए जस खीराने कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन। रहीमन भीतर फाके तीन। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन प्रीति न कीजिए, कि रहीमदास जी कहते हैं प्रीति प्रेम न नहीं कीजिए, जस जैसी खीरा, खीरा जो एक सब्जी है, ने कीन, जिसको हम सलाद में भी खाते हैं, खीरा कीन किया। रहीमदास जी किस तरह से समझा रहे हैं कि जो प्रेम जो है खीरे के जैसा नहीं होना चाहिए। प्रेम जो है खीरे के जैसा नहीं होना चाहिए। किस तरह से लौकिक उदाहरण के द्वारा और रहीम जी ने कितना ही सुंदर तरीके से समझाया है कि जो प्रेम जो है उसमें छल कपट जरा भी नहीं चलता है, क्योंकि जहाँ छल होगा वहाँ प्रेम कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि प्रेम जो है वो तो बिल्कुल एक पावन एहसास है, पवित्र एहसास है, तो उसमें छल कपट चल ही नहीं सकता। ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन, कि जो खीरा है वो ऊपर से तो बिल्कुल मिला हुआ दिखता है, एक है, पर भीतर फाके तीन, लेकिन जब उसको काटते हैं तो उसमें तीन टुकड़े हो जाते हैं, तीन फाक बन जाते, तीन कलियां, तीन टुकड़े बन जाते हैं। तो रहीम जी किस तरह से समझाते हैं कि प्रेम जो व्यवहार है जैसा बाहर से करो वैसा ही भीतर से भी होना चाहिए। जैसा प्रेम खीरा करता है वैसा कभी भी मत करो। खीरा बाहर से तो एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसमें तीन फाके होती हैं, अर्थात वह जैसा बाहर से होता है वैसा अंदर से नहीं होता है। अतः प्रेम बाहर और भीतर से समान अर्थात निष्कपट होना चाहिए, तभी वो फलीभूत होता है। इसमें भी
अनुप्रास अलंकार और उदाहरण अलंकार है। जस, जस जो है उपमावाचक शब्द आने की वजह से, और ये इसमें उदाहरण अलंकार बन पड़ा है कि रहीमन प्रीति न कीजिए जस खीरा ने की। जस जो है उदाहरण अलंकार का उपमावाचक शब्द है। अब आगे आते हैं कि किस तरह के प्रेम की सराहना होती है। कौन सा जो प्रेम है वो सराहनीय है। रहीमदास जी ने किस प्रेम की सराहना की है, किस तरह के प्रेम की सराहना की है कि जिसमें दोनों प्रेमी मिलकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। न मैं रहूं न तुम रहो, और मैं और तुम मिलकर हम हो जाएं, वही प्रेम सार्थक होता है। इस तरह से रहीम जी ने भी इसमें प्रेम, जो सार्थक प्रेम है, उसकी किस तरह से महिमा बताई कि रहीमन प्रीति सराई मिले होत रंग दून, जो जरदी हर दी तजई तजय सफेदी चून, रहीमन तजय सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराही, प्रीति यानी प्रेम सराहिए, सराहने योग्य है या प्रशंसा करने योग्य है। मिले होत रंग दून, मिले मिलने पर होते हैं रंग, रंग दून दुगने। कि रहीमदास जी कहते हैं कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमी मिलकर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करते। जो जर्दी, जर्दी का अर्थ होता है पीलापन, और हरदी हल्दी, तजई छोड़ देती है, तजई सफेदी चून, तजई छोड़ देता है, सफेदी सफेदपन, चूना चूना। कि चूना जो है किस तरह से रहीम जी ने हल्दी और चूने के संयोग से उदाहरण देकर, और प्रेम का कितना सुंदर ही महत्व इसमें समझाया कि कौन सा जो प्रेम है वो सराहनीय होता है कि जिस प्रेम में ना मैं रहूं ना तुम रहो, और हम तुम मिलकर दोनों हम हो जाएं, मैं और तुम मिलकर दोनों हम हो जाएं, तो वही प्रेम सार्थक है। तो उसी तरह से रहीम जी ने इसमें समझाया है कि जो जर्दी हरदी तजे, कि हल्दी और चूना जब मिल जाते हैं तो वो एक अलग ही तीसरा चटक रंग मिलाते हैं। उसमें ना हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है, और चूना अपना जो सफ़ेद है, उसकी जो सफ़ेदी है उसको छोड़ देता है, और दोनों मिलकर एक तीसरा ही चटक रंग, लाल, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि संतरी रंग वो बना देते हैं। वो ना तो उसमें हल्दी का रंग, दोनों मिलकर और एक अलग ही विशेषता प्रकट कर देते हैं। तो उनका जो प्रेम है वो प्रशंसा योग्य है। इसमें अहम भाव का त्याग, विशेष तो इसमें यह है कि रहीम जी इसमें किस तरह से अहम भाव, कि वहाँ पर मैं नहीं रहता, जहाँ पर मैं होता है वहाँ पर प्रेम नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ ना मैं होगा और ना तुम होगा, वहाँ हम होगा, और जहाँ हम होगा वहीं पर प्रेम होगा। मैं जहाँ होगा, मैं का अर्थ है घमंड, जहाँ पर अहम होगा, घमंड होगा, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। तो लौकिक उदाहरण के द्वारा प्रेम व्यवहार में अहम भाव को त्यागने का उपदेश इसमें दिया है। और इसी के साथ इसमें वही अनुप्रास अलंकार है, और जो है उदाहरण का उपमावाचक, उदाहरण अलंकार का उपमावाचक शब्द है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी है कि किस तरह से एक बात कहकर और दूसरी बात, जैसे, जो का अर्थ होगा जैसे, दूसरी बात को इसको पुष्ट करने के लिए इसमें रखा है कि ऐसा प्रेम सराहनीय है जिसमें दोनों मिलने पर उनका प्रेम जो है दुगना हो जाए, जहाँ ना मैं रहे ना तुम रहे। इस तरह से इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार प्रयुक्त हुई। अब अगला व अंतिम पद, जिसमें रहीमदास जी याचना यानी मांगना किसी से करना अब असम्मानजनक और अनुचित बताए। इस दोहे में रहीम जी ने याचकता यानी अब किसी के सामने हाथ फैलाने को असम्मानजनक और अनुचित बताए, और बड़े लोगों के द्वारा याचना करना अनुचित बताए। वैसे तो सभी को याचक न बनने का इसमें संदेश दिया है,
और जो वामन अवतार की पौराणिक कथा का उदाहरण देकर और नीति सम्मत बात भी इसमें कही है कि किस तरह से बड़े लोगों को भी मांगने पर, किसी के दूसरों के घर जाकर मांगने से, और किस तरह से उनका जो सम्मान है वो कम हो जाता है। रही मन याचक तागहे, बड़े होत बड़े छोटे हवे जात, नारायण हूँ को भयो, बावन आंगुर गात, रही मन बावन आंगुर गात। तो किस तरह से रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि किसी से याचना करने पर बड़े लोग भी छोटे हो जाते हैं। रहीमन, याचकता, याचकता का अर्थ है मांगना, याचना करना। बड़े छोटे हवे जात, बड़े जो हैं, जो सम्मानीय जो हैं, छोटे हवे हो जात जाते, तो उनका भी सम्मान घट जाता है। अर्थात जो बड़े होते हैं, जो सम्मान्य होते हैं, वो भी याचना करने पर, मांगने पर उनका भी जो सम्मान है वो घट जाता है। किस तरह से? नारायण हूँ को भयो, कि नारायण यानी विष्णु भगवान का भी भया हो गया, बावन आंगुल गात शरीर, कि किस तरह से मांगने के लिए, और नारायण को भी, विष्णु भगवान को भी अपने शरीर को छोटा बनाना पड़ा, वामन अवतार धारण करना पड़ा, वामन अवतार लेना पड़ा और छोटा शरीर धारण करना पड़ा। तो इस जैसे भगवान विष्णु ने भी राजा बलि से 3 पग रखने की याचना की थी, मांगा था उनसे, तो इसके लिए उन्हें भी 52 आंगुल का जो शरीर है वो धारण करना पड़ा, अर्थात वामन बनना पड़ा, बोना बनना पड़ा। तो इस तरह से रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से बड़े लोगों के द्वारा याचना करना अनुचित, बड़े क्या, वैसे तो सभी को याचना न करने का संदेश ही रहीम जी ने इसमें दिया है। और वामन अवतार की जो पौराणिक कथा का उदाहरण देकर नीति सम्मत बात इसमें कही है। और इसमें भी वो अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार। रहीमन याचकता गहे, बड़े छोटे हवे जात। तो इस तरह से ये जो रहीम जी के जो नीतिगत दोहे हैं, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। और धन्यवाद।